I am Dr. Mohammad Ashraf Zia, Professor of Anesthesia and Critical Care Unit at Allama Iqbal Medical College, Jinnah Hospital, Lahore. I am member of Faculty of Anesthesia for the last 3 tenures. I am Executive Member of Pakistan Society of Anesthesiologists. I am Supervisor and Examiner at CPSP College of Physicians and Surgeons and UHS. I am Executive Member of Punjab Veterinary Medical Store. और उसके बाद मैं आपको जो ये बताऊं कि मैं जो पेन मैनेजमेंट है उसको भी लुक आफ्टर करता हूं। और हमारा जो जिन्ना हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल केयर यूनिट है विच इज स्टेट ऑफ द आर्ट 10 बेडेड यूनिट, जिसको हम अभी 17 बेड तक एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसको भी मैं हेड करता हूं। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगने के बाद मरीज अपने राज उगलने लगते हैं। ये किसी जमाने में एक हमारी ड्रग जिसको हम बोलते हैं केटामीन, जो कि आमतौर पे पेरिफेरी में यूज होती और हम इसको जनरल एनेस्थीसिया के साथ भी हम यूज करते थे। जब उसकी एक सब एनेस्थेटिक डोज हम देते थे, यानी पूरी फुल एनेस्थीसिया की डोज नहीं, कम डोज में, तो वो मरीज में हेलुसिनेशन पैदा करती है। अब हेलुसिनेशन क्या है कि मरीज के जो सब कॉन्शियस में चीज होती है ना, वो उसको जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है। जैसे अगर शख्स ने किसी ने चोरी की होगी तो उससे पहले ये था कि उसको राज उगलवाने के लिए उसको उसकी सब एनेस्थेटिक डोज ऑफ केटामीन दे के उससे पूछा जाता था, क्योंकि उसको कॉन्शियस लेवल में उस लेवल पे वो नहीं होता था। उसके सब कॉन्शियस में जो चीज होती थी वो बता देता था कि हाँ जी मैंने चोरी किया है, मेरे साथ फलां बंदा था, मेरे साथ ये बंदा था कोई। लेकिन अब चूंकि एनेस्थीसिया बहुत ही एडवांस हो गया, ये ड्रग अब यूज होती है जहाँ पे पेरिफेरी में या जैसे वार लाइक स्टेट हो, जहाँ पे कोई बाकी चीजें अवेलेबल ना हो। अब ये ड्रग उसके कंट्रोल ड्रग में आ रही है, ये इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है जैसे पहले थी। इसका यूज अब बहुत ही कम हो गया। तो ये ड्रग है जिसके इस्तेमाल करने से मरीज सम टाइम ऐसे जो है ना, वो कुछ इस तरह की चीजें, अगर किसी शख्स के माइंड में कुछ गालियों का अगर जखीरा होता है तो जिस टाइम वो होश में आता है तो गालियां शुरू कर देता है। अब एक मैंने देखा था, एक ऑपरेशन के बाद उसको केटामीन दी गई तो मरीज जो था वो मुजाहिद था, उसने जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर दिए। तो ये उसकी जब सब एनेस्थेटिक डोज होती है, उससे फिर उसके जो सब कॉन्शियस लेवल में चीजें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न ड्रग्स हैं, दूसरी जो बाकी ड्रग्स जितनी भी हैं, जो हम इंडक्शन एजेंट देते हैं, जिससे हम मरीज को सुलाते हैं, जिससे हम मरीज को रिलैक्स करते हैं, जिससे मरीज उसकी दर्द रोकी जाती है, उन चीजों के साथ ये चीज नहीं होती। वो बड़े आराम से सुकून के साथ मरीज को सुलाते हैं। और इसको जैसे मैंने पहले शुरू में बताया कि उसको हम बोलते हैं एमनीजिया, एंटेरोग्रेड एमनीजिया, यानी मरीज को जब इंजेक्शन लगा वो सो गया और जब उसको होश आई दरमियान में क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं है। ना मरीज को रिकॉल होगा कि जो प्रॉपर एनेस्थीसिया है, बैलेंस एनेस्थीसिया, कि दरमियान में क्या हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे किसी ने कोई काटा था, किसी ने कोई बात की थी। अगर लाइट प्लेन में एनेस्थीसिया की, जिसको हमने पहले डिस्कस किया कि अवेयरनेस है, फिर उसको महसूस होता है कि जी किसी ने कोई बात की थी, किसी ने कोई ड्रिल मशीन चलाई थी, कहीं पे किसी ने कोई लाइट चलाई थी, लेकिन वो बोल नहीं सकता। वो एक उसकी अवेयरनेस की जो प्रॉब्लम होती है, वो दूसरी चीज है। अगर आप केटामीन यूज करते हैं, केटामीन हमारी वह ड्रग है जो हालुसिनेशन पैदा करती है और जिससे सब कॉन्शियस में लोग फिर वो बता देते हैं जो उनके एक माइंड में चीज चल रही होती है। तो ये वो उससे कभी कभी किसी जमाने में ये राज उगलवाने के लिए ये चीज इस्तेमाल की जाती। लेकिन मैं आखिर में ये बताता चलूं कि जो आजकल का एनेस्थीसिया है ये बहुत एडवांस हो चुका है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में मरीज को बेहोश कर दिया जाए, ये उससे बाहर भी काफी, अब जैसे हम जो पेन मैनेजमेंट है हम वो भी कर रहे हैं। इसकी आगे जो चीजें, इसकी एडवांसमेंट वो भी बहुत हो गई है एनेस्थीसिया की, जैसे कार्डियोथोरेसिक एनेस्थीसिया है, वो चीजें भी काफी एडवांस हो गई हैं। तो एनेस्थीसिया बहुत एडवांस हो गया, अब इसमें वो चीजें नहीं है, कॉम्प्लिकेशन रेट कोई नहीं है। इससे है कि अब एक चीज और जो मैं एंड पे ये कहना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई ऐसा क्लिनिकल डिसिप्लिन नहीं है जो एनेस्थीसिया की सपोर्ट के बगैर फुल फ्लेज काम कर सके। और दूसरी बात ये कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और हीरोज कि वो पेशेंट को सबसे पहले वो पहुंचते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं, असेस करते हैं, पेशेंट को सुलाते हैं। जब सर्जन अपना काम करके चला जाता है तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स उसके बाद बाहर आते हैं। सो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो मॉडर्न एनेस्थीसिया है वो एक बेसिक की है जिसने एक रोल प्ले किया है फॉर एडवांस्ड एंड मॉडर्न सर्जरी, क्योंकि पहले ये कार्डियक सर्जरी जो है वो भी पॉसिबल नहीं थी और जो बाकी आपकी ब्रेन सर्जरी है वो भी ऐसे पॉसिबल नहीं थी। जो पहला एनेस्थीसिया दिया गया था सबसे पहले दुनिया में वो 1846 में मैसेच्यूसेट्स हॉस्पिटल ऑफ यूएसए,
उसके बाद ये एडवांसमेंट होती गई। पहले कुछ ईथर के साथ एनेस्थीसिया हुआ, उसके बाद बॉयल मशीन आई छोटी सी, उसके साथ फिर ये करते करते उसके बाद एक दूसरा एक मास्क था, उसके साथ एनेस्थीसिया था। अब की जो मशीनें हैं ये बहुत एडवांस हैं, बहुत ही कैलिब्रेटेड और बड़ी उसमें एक एक चीज की मॉनिटरिंग होती है। सो मॉडर्न एनेस्थीसिया इज वेरी सेफ। और जो मॉडर्न सर्जरी है, जो भी एडवांसमेंट आप सर्जरी में देखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न एनेस्थीसिया। थैंक यू वेरी मच।